राहुल, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है मेरी बात? मैं तंग आ गई रोज रोज के तानों से। ताने? कैसे ताने? सास तुम्हारी है नहीं, ससुर तुम्हारा नहीं है, एक अनाथ से शादी की है तुमने, तो तुम्हें किस बात के ताने सुनने पड़ रहे हैं? और प्लीज राहुल, फॉर गॉड सेक यार, मेरा फ्रेंड सर्कल भी है और मेरी फ्रेंड्स मुझे ताने देती हैं कि तेरा पति। चुप क्यों हो गई तुम? आगे बोलो, चुप क्यों हो गई तुम? नेहा यार, तुम अपने फ्रेंड्स को छोड़ क्यों नहीं देती हो? और तुम्हें एक सच बात बताऊं, ये जो तुम्हारी सहेली है ना, एक दिन हमारा घर ना बर्बाद करके छोड़ेंगी। और अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो। नहीं राहुल, मुझे कोई और कैसे पसंद आ सकता है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तुम नहीं चाहते कि हमारी भी एक छोटी सी फैमिली हो? चाहता हूं नेहा, लेकिन मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बोला था कि मैं बाप नहीं बन सकता, तो ये कैसे पॉसिबल है? बेबी, अगर तुम बाप नहीं बन सकते तो हम एक बच्चा तो अडॉप्ट कर ही सकते हैं ना? क्या तुम उसको समय दे पाओगी? और तुम क्या अपनी वो जॉब छोड़ दोगी? नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। मैंने अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात की है। कई लड़कियां वर्क फ्रॉम होम करती हैं, मैं भी वही कर लूंगी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं कल किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में बात करता हूँ। और हाँ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से प्यार करूंगी? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे शादी की है मैंने, वादा किया है तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब स्माइल तो कर दो मेरे अकड़ू पति देव। मैं गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है। और हाँ, स्माइल। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना, और याद है ना तुम्हें आते वक्त अनाथ आश्रम होके आना है। हाँ ठीक है। और तुम कब जॉब के लिए निकल रही हो? नहीं, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मैं तुम्हारे गुड न्यूज़ का वेट करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। आगे तो क्या हुआ राहुल? यार आज बॉस ने बहुत बोला यार, मुझे बहुत सुना मुझे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, वो बेबी अडॉप्ट करना था ना हमने। मैं काफ़ी सारे अनाथ आश्रम में गया था नेहा, लेकिन एक अनाथ को कोई भी बच्चा नहीं दे रहा है, सब मना कर रहे हैं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम कितना कमाते हो, क्या सैलरी है तुम्हारी? इनफैक्ट मैं भी तो कमाती हूँ ना। तुमने उन्हें हमारे स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया। मैंने बताया था नेहा, लेकिन बच्चा देने से कोई भी राजी नहीं हो रहा है, सब मना कर रहे हैं। राहुल, राहुल प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं माँ बनना चाहती हूँ राहुल। मैं भी चाहती हूँ इस घर में कोई बच्चा मुझे मामा बोले। इस घर में बच्चे की किलकारी है मुझे। प्लीज़ नेहा, तुम रो मत। अब तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? और प्लीज़ अब ये जिद छोड़ दो ना। राहुल, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना मेरी कोख सूनी है। मुझसे मेरी माँ बनने का हक मत छीनो। मैं मर जाऊंगी राहुल। कुछ नहीं होता, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, देखता हूँ। और प्लीज़ तुम मेरे लिए खाना बना दो, ठीक है? मुझे भूख भी काफ़ी लगी है और मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ। प्लीज़, और रो मत तुम। हेलो, हाँ जी मोहन अंकल, कैसे हैं आप? हाँ वो मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप कल घर पर आ सकते हैं? हाँ वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कल घर पर आ जाना प्लीज़, ज़रूरी है काफ़ी। ओके, डन।
कौन आ गया? आई। हेलो अंकल जी, आप कौन? जी वो बाबूजी ने बुलाया था मुझे। कौन बाबूजी? वो घर के मालिक। अच्छा, राहुल ने बुलाया था आपको? हाँ जी मैम साहब, उन्होंने बाबूजी ने बुलाया था, राहुल बाबूजी ने काम के लिए। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं भी बुलाती हूँ। राहुल, राहुल, बाहर कोई आया है? देखो बाहर आके। एक मिनट रुके। राहुल जल्दी आओ यार। अरे आ रहा हूँ यार। अरे अंकल जी नमस्ते। आइए आइए, आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? आ जाइए अंदर, आइए। ठीक है बेटे। एक मिनट, तुमने अंकल जी को क्यों बुलाया? हाँ बताता हूँ तुम्हें, चलो हटो पहले। वैसे मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ। अब तुम जॉब भी करती हो, हाँ। ठीक है, और घर का काम भी करती हो, हाँ। है ना? तो इसीलिए मैंने अंकल को यहाँ पर बतौर नौकर यहाँ पर बुलाया है। आज से वो यहीं पर रहेंगे और सारा घर का काम संभालेंगे। वैसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्हीं की तो ज़रूरत थी। तुम ऐसा करो, फटाफट से फ्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ, ठीक है? तब तक मैं अंकल को सारे घर का काम बता देता हूँ, ठीक है? ठीक। चलो जाओ, तब तक मैं इनको सारा काम बता देता हूँ। ठीक। ओके, आप आइए बैठिए। आपका नाम मोहन है ना? जी ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं एक बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाकर कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और उसके पीछे से आप मेरी पत्नी के साथ जो भी करेंगे प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है? अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी को बता दिया तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। अरे आपको नहीं जेल होगी, ठीक है? वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर वो ज़्यादा फोर्स करे ना तो उसको सब कुछ सच सच बता देना कि आपको मैंने भेजा था और बच्चे के लिए भेजा था, ठीक है? इसका मतलब तुम्हारी पत्नी को सब कुछ पता है? हाँ जी, सब कुछ पता है, ठीक है? और हाँ, इसमें डील का खास ध्यान रखना। बेबी आना ज़रा, बात करनी है तुमसे। मैंने तुम्हें बताना भूल गया, मेरी ना एक बिजनेस मीटिंग है तो मुझे सिंगापुर जाना होगा और कम से कम मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे, ठीक है? क्या? कैसे? मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ? अकेली कहाँ पर हो तुम? अब अंकल हैं तो यहाँ पर, और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन कुछ नहीं, मुझे ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा ना। और हाँ, आकर मैं तुम्हें एक बढ़िया गुड न्यूज़ भी दूंगा। यही जो चाहता था मैं, इतनी जवान लड़की और हॉट, कसम से इसकी जवानी का पूरा रस पान करूंगा मैं। और अंकल जी, अब मुझे प्लीज़ 1 कप चाय बनाकर पिला दीजिए, फिर मुझे निकलना है, ठीक है? ठीक है। ओके। इतनी जवान लड़की और हॉट, अंकल जी चाय रहने दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ठीक है?
ठीक है बेटे। ओके बेबी, बाय। ध्यान रखना अपना। तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है। अंकल, अब मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट की मालिश कर देना। ठीक है। मालिश तो करनी आती है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, मालिश तो ऐसे ही करता हूँ मैं कि सब कुछ मसल दूंगा। क्या? आओ। ठीक है, चलो। आप चलो, मैं गर्म करके लाता हूँ तेल। ठीक। मेरे कंधे पे मालिश कर दो थोड़ी। मालिश ही करते रहोगे क्या? कुछ और भी करोगे? क्या मतलब? मतलब कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर वो ज़्यादा फोर्स करे ना तो उसको सब कुछ सच सच बता देना कि आपको मैंने भेजा था और बच्चे के लिए भेजा था। ठीक है? नेहा। क्या? नेहा, अंकल, हम अभी इतने फ्रैंक भी नहीं हुए हैं। ठीक है बीबी जी, बोलो। एक बात कहूँ? अगर तुम्हें सुंदर बच्चा चाहिए ना, तो मेरा जो बेटा है ना बहुत सुंदर है। तुम कहो तो उसको बुला लो। ये क्या बकवास कर रहे हो?
आप एक बार ना उसकी पिक देख लो। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ जी, ये सुंदर सा बेटा मेरा ही है। लेकिन इसने अगर किसी को बता दिया तो? किसको बताएगा? तुम्हारे पति को। हाँ, क्योंकि राहुल ने तो तुम्हें बुलाया ना, इसलिए। अरे राहुल बाबू जी 3-4 दिन के बाद आएंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप कहो तो बुला लूं इसको। हाँ ठीक है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, इसे यहीं फोन करके बुलाओ। हेलो। वो दिल्ली जैसे मॉडर्न शहर में रहता है, उसको जाके मनाऊंगा, फिर मना के उसको साथ लेके आऊंगा। जाना तो मुझे पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जाना और फिर जल्दी आना। जाओ। ओके, बाय। मैम साहब, मेरा बेटा नेहा मैडम। लगा रहे बच्चे, मजे ले मजे। ये कौन आ गया? नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। हाँ वो सब कुछ सही से हो गया था ना? हाँ हो गया। नेहा कहाँ पे है? वो आप बैठो, इधर बैठो। हाँ, नेहा कहाँ पे है? हाँ वो नेहा? इन पैसों के लिए होते मैं पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े। कसम से